हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि शाम को 6:30 बजे हम लोग की लगातार एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए क्लासेज चल रही हैं और हम लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्त, हम लोग का प्रैक्टिस सेट शाम को 6:30 बजे कल से ही स्टार्ट हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको मिक्स और इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्नों के साथ क्लास प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो दोस्त, आज हम लोग का सेशन होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा और कुल क्वेश्चनों की संख्या होगी 55। डेली हम लोग का जो शाम को 6:30 बजे क्लास होती है, कम से कम 50 से लेकर 60 क्वेश्चनों को होता है, जो कि आपको टारगेट दिया जाता है डेली को सही करने का लक्ष्य, जो कि आज की सेशन में हम लोग 55 प्रश्न करेंगे और आपको 35 सही करना है। ओके, भाषा लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा और याद रखिएगा एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और आपको नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, नोट इससे बाहर कुछ नहीं, वही हम सॉल्व करते हैं साथियों जो परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न होंगे। ओके, हम लोग का टारगेट एक ही साथियों 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में, जब भी हम लोग का किसी शिफ्ट में एग्जाम पड़ जाए। तो याद रखिए, डेली क्यूज हम लोग का होता है सुबह के 11:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। और टेलीग्राम पे अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए दोस्त, क्योंकि देखिए हम लोग का जो इंग्लिश का है ना, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग जरूर जुड़िए, टारगेट विथ विवेक के नाम से है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उम्मीद करूँगा आप लोग ज्वाइन करके अच्छे से वहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू कीजिए। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हमको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उम्मीद करूँ ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा सभी साथी से। चलिए देखते हैं दोस्त, आज इस सेशन का हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। मज़ा आ जाएगा दोस्तों, बस क्लास ज्वाइन कीजिए, पूरे 55 सवाल को हल कीजिए, मज़ा ना आए तो कहिएगा। देखिए दोस्त, आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? राइट ऑप्शन दीजिए। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए ये 1966 में की गई थी। तो पहले का हम लोग का सी क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकेंड क्या दिया है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, सह्याद्री इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। तो याद रखिएगा कालसूबाई है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइए मेरे भाई, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, आपका मसाला उत्पादन से है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। टारगेट याद रखिएगा दोस्त, 25 क्वेश्चन आपका मेन जो मेरिट लिस्ट बनेगा जीके और इंग्लिश, तो आपको जीके पे और इंग्लिश पे अधिक फोकस के साथ चलना है एक सीट अगर लेनी है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो बताइए दोस्त, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्त, मसूरी या मंसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल सही जवाब है। जितने भाई हमारे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन जा रहे हैं। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। बिशप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथियों, बिशप शब्द है, इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो बिशप शब्द का प्रयोग याद रखिए दोस्त, शतरंज के खेल में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी को तो पता होगा दोस्त, हम बीच बीच में आप सभी को एक एक होमवर्क भी देते हैं। बताइए दोस्त, जो शतरंज खेल होता है इसमें साथियों कितने खाने होते हैं ये आप लोग बताइए। और बताइए कि शतरंज में सबसे पहला ग्रैंड मास्टर कौन विजेता बना था? आप लोग हमें इन दोनों सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है? बताइए साथियों, कौन सा आश्रम इनमें से विनोबा भावे से संबंधित है? राइट ऑप्शन दीजिए दोस्त। तो याद रखिएगा, इनमें से जो पावरनार आश्रम है ना, ये आपका विनोबा भावे से संबंधित है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे साथियों। चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए दोस्त, यू थांट थे। ऑप्शन देखिए यहाँ से बी आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। अगर आपसे पूछ दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो आप लोग किस पे जवाब देंगे? यू थांट। याद रखिए, उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे समझ रहेंगे और याद भी करते चलेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है। चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो साथी जो चेंचूस है ये किस राज्य की प्रमुख जनजाति है बताइए। तो दोस्त ये आंध्र प्रदेश की है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। किस उद्योग क्षेत्र को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे दोस्त,
किस उद्योग क्षेत्र को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। और एनालिसिस बहुत जरूरी है साथियों, आप लोग एनालिसिस जरूर करते रहिएगा, किस तरह का सवाल बनते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो यहाँ से सी ऑप्शन विकास उद्योग, जो कि दोस्त आपका उद्योग क्षेत्र के विकास उद्योग से नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या दिया है। देखिए ट्रेफलगर युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसपे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा उस पर हम लोग स्टार बना दिया जाएगा। ओके, आप लोग स्टार बनाएंगे। तो बताइए ट्रेफलगर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिए दोस्त 1805 में हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या दिया है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? बताइए दोस्त, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? तो दोस्त अप्सरा है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या बनेगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरे भाई कॉफ़ी बोर्ड, काफ़ी आप लोग काफ़ी पीते होंगे, उसका बोर्ड का मुख्यालय भी पता होना चाहिए। तो दोस्त ये बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से आपका, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए क्या दिया है साथियों। अदिश राशि है, तो मेरे भाई अदिश यानी आपका स्केलर क्वांटिटी, जो आप लोग वेक्टर स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना, तो इनमें से बताइए कौन सी होती है, कौन है इनमें से आपका? तो देखिए वेग, विस्थापन और त्वरण, ये साथियों तीनों याद रखिए वेक्टर हैं। वेक्टर जिसमें साथियों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, लेकिन वेक्टर अदिश राशि मतलब दोस्त एक केवल रहता है, तो इसमें चाल हो जाएगा सी ऑप्शन, अदिश राशि होती है स्केलर क्वांटिटी। ओके, सी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? 14 का राइट ऑप्शन दीजिए। आप सभी के लास्ट में स्कोर भी बताना है कि आप सभी का इन 55 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। ओलंपिक एयरवेज किस देश से संबंधित है? तो साथियों ओलंपिक एयरवेज है, ये किस देश से संबंधित है? राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त। तो ये ग्रीस से आपके पेपर में मान लीजिए ग्रीक भी दिया रहे, तो भी आप लोग राइट ऑप्शन इसी पे क्लिक करें, ग्रीस या ग्रीक पे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? तो मेरे भाई अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? एकदम भाई साहब एक एक चुनिंदा आपके लिए प्रश्न हम लोग बिल्कुल छाट लाएंगे, जो कि संभावित प्रश्नों पे बात हम लोग केवल करेंगे। इन 1.5 महीने में हमें वही प्रश्नों पर बात करना है जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्त। तो बताइए अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? तो दोस्त ये आपका इंडोनेशिया की है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या दिया है। ताइवान की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? बताइए ताइवान की राष्ट्रीय संसद का नाम क्या, आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग को राइट ऑप्शन देना है। तो दोस्त युवान की है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए क्या दिया है। असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेरे भाई असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी, राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त बताइए। तो असम राइफल्स की स्थापना की बात करेंगे साथियों तो 1835 में की गई थी। ऑप्शन देखिए डी यहाँ से आपका दे रखा है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए क्या दिया है। लंदन से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र कौन है? बताइए मेरे भाई, आपके सीधे डायरेक्ट सवाल पूछता है, ऐसे नहीं पूछता, ऐसे सवाल पूछता है कि बताइए कि द टाइम्स कहाँ के एक प्रमुख समाचार पत्र है। तो हमेशा याद रखिए दोस्त आपका लंदन की ऐसे भी बना के सवाल पूछ दिया कि लंदन से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र है तो द टाइम्स है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या। बस आपके साथ सेशन में बने रहना, हम आपको पूरे 55 से 60 जितने भी सॉल्व डेली कराएंगे ना, आपको एकदम आसान भाषा में एक पूरा याद करवा देंगे, एकदम आराम से अच्छे से। बस क्लास पे रहना आपको और सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा तभी आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइए साथियों जो अल मुखबरात है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये इराक की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या है? तो मेरे भाई ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है, राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो CD होता है। CD गुरुजी, CD का मतलब कैंडेला तो होता है, इसको आप लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, CD से, कैंडेला। तो यहाँ से ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए क्या दिया है।
किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योग पर जोर दिया गया था? चलिए दोस्त, आप सभी से एक सवाल और हम पूछे जाने वाले हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि टाइम पीरियड कम से कब थी? बताइए दोस्त, इसकी टाइम पीरियड, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत बताना आप सभी को। ओके, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योग पर जोर दिया गया था? तो याद रखिए दोस्त, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि भी याद रखिए आप लोग, 1956 से लेकर 1951 के बीच में। ओके, 1961 भाई साहब ने 5 साल आगे जाएगा ना, हम तो पीछे कर दें, आगे रहेगा 1956 से लेकर 61 के बीच में। चलिए अगला सवाल, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस समिति का संबंध का चीनी उद्योग से? तो मेरे भाई, किस समिति का संबंध का चीनी उद्योग से है बताइए? तो रंग राजन समिति हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है? निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी? भाई साहब, रिवॉल्वर की खोज बता दी। अब यहाँ सबको पता चल जाएगा, रिवॉल्वर आपने काफ़ी सुना होगा, देखा होगा, लेकिन खोज करता बताइए कौन है? तो दोस्त याद रखिएगा, सैमुअल कोल्ट हैं। सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, सैमुअल कोल्ट। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है? दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती है? चलिए दोस्त, अब ये सवाल आप लोग बता सकते हैं, दोनों हाथ और पैर मिलाकर कुल अस्थियां आपसे पूछी जा रही है, तो टोटल बताना आपको। आप लोग ऐड करेंगे जब आप लोग का, तो 118 समथिंग आएगा, अप्रॉक्स में 118 आएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है? एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मेरे भाई, एंटीजन की खोज बताइए किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट ऑप्शन दीजिए। तो एंटीजन की खोज की यदि हम बात करेंगे तो लैंड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन यहाँ से दोस्त हम लोग का बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या दिया है? शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? तो मेरे भाई, शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? अप्रॉक्स में बताना है, कितना सेकंड लगता होगा? आप लोग सोचिए और बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, 23 से लेकर 27 सेकंड तक लगता है। यहाँ से आपके पेपर में जो भी ऑप्शन दे दे, याद रखिए यहाँ से आपका ऑप्शन देखिए डी दे रखा है, तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का? 23 सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया है? देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट ऑप्शन दीजिए मेरे भाई। तो याद रखिए, माउंट विंसन है। ऑप्शन देखिए माउंट विंसन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है? डेट्रायट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, जो डेट्रायट है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन दीजिए। ऑटोमोबाइल, जहाज निर्माण, या सूती वस्त्र, या लोहा एवं इस्पात? तो किससे है ये? आपका ऑटोमोबाइल से। याद रखिएगा दोस्त, ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है? सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, सोमांग जनजाति आपसे पूछा जा रहा है कि ये संबंध किस देश से इसका, सोमांग जनजाति का? तो दोस्त सोमांग जनजाति यानी आपका मलेशिया देश से है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या बनेगा दोस्त? डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है? तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? तो बताइए तिलहन साथियों किस मौसम की फसल के अंतर्गत आती है? आप सभी से बताना है राइट ऑप्शन। तो दोस्त याद रखिए, खरीफ फसल के मौसम के समय का है ये, खरीफ के मौसम का। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31, 2 बार 31 आ गया ये क्वेश्चन। बताइए, चलिए कोई बात नहीं, हमें से सवालों से मतलब रखनी है। जुंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? तो मेरे भाई, जो जुंडा नामक स्थानीय पवन है ये किस देश में चलती होगी? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, जुंडा यानी अर्जेंटीना से संबंधित है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हो रहा और कोई भी क्वेश्चनों पे मतलब ज़्यादा समस्या नहीं हो रही होगी याद करने में। अच्छे से याद तो हो रही होगी साथियों, क्योंकि हम आसान भाषा में आप ही की लैंग्वेज में करते हैं डेली। हम लोग का सुबह 11:30 शाम को 6:30 बजे, और आप लोग का काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग का जवाब भी हम देखते हैं काफ़ी अच्छे से आ रहा है। बस ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए दोस्त, बस 1-1.5 महीना और बाकी है। तो हम लोग का जब भी एग्जाम पड़ जाए 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में, तो उसी में एक सीट लेनी है हमें। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा नहीं है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इसमें कि कौन गर्म जलधारा है।
तो देखिए दोस्तों, जो आपका एक गल्फ स्ट्रीम है ना, ये आपका गर्म जलधारा है, और क्यूरोसीबो भी है, और आगुल हास भी। लेकिन दोस्त ये जो लेब्राडोर है ना, ये आपका ठंडी है। कैसी है जलधारा? ये ठंडी एक प्रकार का, याद रखिए। इसलिए बी ऑप्शन हम लोग का लेब्राडोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा दोस्त। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसीबो, आगुलहास एक प्रकार की गर्म जलधारा है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। फ्रांस की राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो मेरे भाई फ्रांस की राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, लिली है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का निवास है? तो मेरे भाई टेम्पल ट्रीज ये किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का निवास है? काफ़ी बार सवाल पूछा गया आपके पेपर में, याद रखिए। टेम्पल ट्री ये आपका दोस्त श्रीलंका मतलब देश के राष्ट्रीय ध्वज का निवास है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए क्या दिया है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप लोग को इस सवाल का राइट ऑप्शन देना है। बताइए कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? क्या बन रहा है आप लोग का राइट ऑप्शन? तो दोस्त ये राजशेखर की है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना आपको बहुत जरूरी है, टेलीग्राम में जुड़िएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। बीच बीच में हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप सभी का रिक्वेस्ट है कि सर बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कीजिए। ओके मेरे भाई, क्लास डायरेक्ट शुरू होता है। देखिए, देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? चलिए दोस्त राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 37 क्या दिया है। कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो मेरे भाई जो कर्म भूमि ये किसकी समाधि स्थल है? जगजीवन राम जी की, या ज्ञानी जैल सिंह, या के आर नारायणन की, या शंकर दयाल शर्मा की? तो याद रखिए दोस्त, शंकर दयाल शर्मा जी की है। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या बन रहा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो मेरे भाई हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम बताना आपको। कौन सा द्वीप बन चुका है ये अब? हैवलॉक से स्वराज द्वीप बन चुका है। ऑप्शन ए क्या बनेगा साथियों आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपके पेपर में जो मेरिट लिस्ट बन के आएगा साथियों, मेन आपका जीके और इंग्लिश रहेगा, मैथ रीजनिंग तो आपको केवल क्वालिफाइंग करना है दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, किया किस देश की कार कंपनी है? तो मेरे भाई किया तो काफ़ी अच्छी कार है, लेकिन आपको बताना है किस देश की कार कंपनी है। दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी या जापान की? आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्त ये दक्षिण कोरिया की हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए क्या दिया है सवाल। वर्धा किसकी सहायक नदी है? भाई साहब वर्धा किसकी सहायक नदी? एसएससी एमटीएस एग्जाम में ऐसा दोस्त की स्ट्रैटेजी के अधिक सवाल बनता है, इसलिए हम आप लोग को कल दोस्त बेहतरीन वाला एकदम स्ट्रैटेजी के प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखिएगा सुबह के 11:30 बजे दमदार क्लास रहेगा। 11 टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक से 55 क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा गया सवाल, उस पर डायरेक्ट हम बात करेंगे, जो कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस सकते हैं। कल सुबह 11:30 बजे तैयार रहिएगा आप लोग। तो वर्धा किसकी सहायक नदी है मेरे भाई? तो ये आपका तुंगभद्रा की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त बताइए कि भीमा साथियों ये किसकी सहायक नदी नहीं होती? अधिकतर ही बताइए भीमा। चलिए ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। मान लीजिए एक कावेरी हो गया, कृष्णा होगा, गोदावरी, और आपका इसमें ऑप्शन डी ई ले लीजिए गंगा। चलिए अब बता दी, इन्हीं 5 ऑप्शन बताइए आप लोग। भीमा किसकी सहायक नदी नहीं है, ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। चलिए राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। सैडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है? तो मेरे भाई सैडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है आपको बताना है। तो मेरे भाई ये उत्तरी अंडमान का है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बताइए कि भारतीय जो दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है बताइए। तो याद रखिए दोस्त ये कानपुर में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कानपुर में याद रखिएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथी मेरे तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट ऑप्शन दिया जाए आप सभी का, क्या हो जाएगा? तुलबुल परियोजना किस नदी पर? तो दोस्त ये आपका झेलम नदी पे है। तो डी को हम लोग यहाँ से लॉक करें तो 43 का डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखिए क्या दिया। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो मेरे भाई संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है?
इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे क्योंकि संविधान से आपको प्रश्न बनता है, इस बार भी बनेगा, कन्फर्म बनेगा। तो ये भाग 18 में है दोस्त। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है। ईरी नहर किस देश में स्थित है? बताइए मेरे भाई, ईरी नहर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका अमेरिका देश में स्थित है। ईरी नहर किस देश में? अमेरिका। डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? चलिए दोस्त, इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हमें बता सकते हैं, अच्छे से आप लोग बताएंगे कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, बताइए। तो पैरिया तो होती नहीं है, वायरस तो होती नहीं, तो टाइफाइड ही केवल होती है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन होने वाली है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो मेरे पास जो इस्पात होता है इसके निर्माण में किस विधि का मतलब प्रयोग होता है, करते हैं भी अधिकतर? तो बेसमर का। सी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या दिया है। रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? भाई साहब कल यूपी पुलिस के री एग्जाम में पेपर में आया था कि बताइएगा जर्मनी शायद फ्रांस और जर्मनी को कौन सी रेखा अलग करते, उसका दूसरा नाम जो आपका मैग्नीट्यूड रेखा है ना, उसका दूसरा नाम पूछ दिया था। तो लेकिन पेपर कल ही भाई साहब बहुत अच्छा आया था। जो भाई स्टूडेंट हमारे पढ़े होंगे ना दोस्त, उनका तो एग्जाम काफ़ी अच्छे से निकलेगा। काफ़ी पेपर का काफ़ी अच्छा था, मतलब उसको हार्ड भी नहीं कहा जा सकता, ईजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल का था। तो बताइए रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, आप लोग बता सकते हैं? तो ये मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं? बताइए मेरे भाई, रूस में आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं? तो कॉस्मोनॉट्स के नाम से। किस नाम से? कॉस्मोनॉट्स के नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। रूस में अंतरिक्ष यात्री किस नाम से जानते हैं? तो कॉस्मोनॉट्स के नाम से। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है दोस्त। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किससे मंगाते थे? भाई साहब बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग जो सीसा वो किस देश से मंगाते थे? किस देश से पूछना चाह रहा है ये? ईरान, मेसोपोटामिया या आपका खेतड़ी या सौराष्ट्र? बताइए सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किससे मंगाते थे? तो दोस्त ये ईरान से मंगाते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त एक सवाल हम आपसे पूछे, सिंधु सभ्यता किस नदी में विकसित हुई थी? विकसित आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग जवाब। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का देखिए 51 क्या दिया है। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये सवाल हम अपने मतलब क्या पूछे थे, कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे, जो कि काफ़ी भाई लोगों का काफ़ी अच्छे जवाब आ रहा था। तो दोस्त ये 1789 में। ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है। अथाला नामक स्थानीय हवा महल कहाँ चलती है? तो मेरे भाई जो अथाला नामक स्थानीय हवा ये कहाँ महल चलती है? फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान या फिलीपींस में? बताइए साथियों। तो ये फ्रांस में चलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है। मर्डेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? तो साथी जो मर्डेका पैलेस है किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? बताइए मर्डेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? तो ये जकार्ता का है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं, आराम से याद हो रहा होगा आपको अच्छे से। एक बार आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, एकदम आपके दिमाग में मनोमस्तिष्क में बैठ जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखिए। रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास कहलाता है। तो साथियों जो रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास क्या कहलाता है? टीपी, इजबा, इग्लू या आल? तो दोस्त टीपी बोलते हैं। क्या? टीपी बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 55 और इस सेशन का आखिरी सवाल आपके बीच चल रहा है। मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस सवाल का हमें कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त देंगे, बिल्कुल अच्छे से देंगे। ऑप्शन या तो चलिए मिलान या तो ऑप्शन बी हो जाएगा या तो ऑप्शन डी। चलिए अब बता सकते हैं आप लोग मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलाते हैं आप लोग थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो राइट ऑप्शन दे देंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे। कल इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितने भी होमवर्क देंगे आपको हम बताते चलेंगे। चलिए दोस्त ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब बताइए आप लोगों का इन 55 सवालों में से कितना स्कोर है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी आपका 165 नंबर का ये टेस्ट था।
165 नंबर का टेस्ट, 55 3 आपका कितना होता है, यानी 55 इंटू 3 करेंगे तो 165 आएगा। तो अब बताइए दोस्त आपसे कितना स्कोर बना है। नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा। जब आपका पेपर मैथ रीजनिंग का रहेगा तो आपको दोस्त वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। 20-20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि अगर आप ओबीसी तो आपको 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, SC ST तो 8 क्वेश्चन, जनरल से तो आप 12 क्वेश्चन कीजिए, आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। उसके बाद दोस्त आपका जो मेन मेरिट लिस्ट बनता है जिसपे आपको एक सीट मिलेगी, एक सरकारी नौकरी फिक्स होगा, जीके इंग्लिश पे होगा, जो कि 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर में से टेस्ट मेरिट लिस्ट बनता है। कट ऑफ हाई जाता है, 145 तक चला जाता है। तो आप तैयारी बिल्कुल उसी प्रकार करिए दोस्त। आप लोग समझ सकते हैं इसमें सब बंदे भरते हैं फॉर्म, आप समझ सकते हैं। CGL, CHSL, JE, SSC, GD, SSC, CPO, MTS, स्टेनोग्राफर और आपका जो अभी सभी SSC की परीक्षाएं हैं दोस्त, सभी बंदे इसमें भरते हैं। तो आपको उसी प्रकार तैयारी चाहिए दोस्त। तो उम्मीद करूँ इस सेशन में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अपने 55 सवाल आपको याद किया होगा और अपना स्कोर भी जरूर बताएंगे और एनालिसिस भी साथ में किया होगा। ओके चलिए दोस्त, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।